देखिए, हम अभी इस वक्त मटिहानी में हैं और मटिहानी में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं राजकुमार सिंह। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का सुख दुख सुन रहे हैं, जान रहे हैं और लगातार लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। लगातार घूम रहे हैं, आप लोगों के सुख दुख भी सुन रहे हैं। यहाँ जो आए थे, क्या लग रहा है जो आपसे जो रिक्वेस्ट हुआ है, क्या मतलब न्याय मिल पाएगा इन लोगों को? निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित। और ऐसी घटनाएं जब भी हुई हैं, त्वरित हमने आपदा से न्याय दिलवाया। इस केस में भी त्वरित न्याय मिलेगा। अच्छा, मटिहानी में लगातार जहाँ भी जा रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं जो काफी काम हुआ है, जहाँ जहाँ जो होने वाला था वो चीजों हुई है और जो बचे कुछ काम है वो भी उम्मीद आपसे है। लोगों से कैसा कनेक्शन हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोगों का बहुत प्रेम, बहुत सहयोग मिल रहा है और ऐसा लगने लगा है कि मटिहानी में काम को इनाम मिल रहा है। और काम को इनाम मिलना लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बड़ा संकेत होता है, क्योंकि मटिहानी में बिना काम के 2005 से 2020 तक लगातार विकास के किसी भी कार्य से बिना सरोकार रखते हुए लोगों ने राजनीति की है। मटिहानी के लोगों ने 2020 में सोचा कि वो इस प्रतिनिधित्व को बदलेंगे और उन्होंने बदला और अब काम को इनाम देने की बात हो रही है। मटिहानी में हर जगह काम की चर्चा हो रही है, हर जगह कलम की चर्चा। जो महागठबंधन बनाम एनडीए कह सकते हैं, तो क्या लग रहा है जो विरोधी जो वो ये कह रहे हैं जो बदलाव का मौका दीजिए, हम जो यहाँ पर चीजें नहीं हुई है वो हम करके दिखाएंगे, विरोधियों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, पूरे बिहार की राजनीति इस तरीके से है कि विकास बनाम विनाश, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा। जो महागठबंधन है, इसने 15 सालों में के अपने शासनकाल में 1990 से लेके 2005 तक बिहार का सिर्फ और सिर्फ सत्यानाश किया। बिहार की अस्मिता को लूटा, बिहार के गौरव को सत्यानाश किया, बिहार को गर्त और अंधेरे में डालने का प्रयास किया। 2005 के बाद बिहार को उस अंधेरे से, उस गर्त से बाहर निकालकर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसको एक सम्मान दिया है। हम तमाम बिहारियों को आज कहीं पे भी बिहार से बाहर जाते हैं तो सम्मान मिलता है। पहले बिहारी शब्द एक गाली के रूप में लिया जाता था। तो ये सारी चीजें हुई हैं और मटिहानी में तो कहना ही क्या है। मटिहानी में तो 2005 से लेके 2020 तक और जो रहा प्रतिनिधित्व रहा, उसने भी मटिहानी में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण का कार्य नहीं किया, सिर्फ विध्वंसक कार्य हुए। और मटिहानी में लोगों की राजनीति सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के आधार पर की गई। और अगर आज मैं देख रहा था फहरिस्त, आप देखेंगे लगातार 2005 से लेके 2015 तक जितने भी हीनियस क्राइम्स होते हैं, उन सारे लिस्टों की फहरिस्त तत्कालीन जो उस वक्त विधायक थे उन्होंने तो उसका दिया हुआ है। ऑल हीनियस क्राइम्स लिस्टेड इन द नेम ऑफ अर्स्टवाइल एमएलए। तो ये बड़े शर्म की बात है मटिहानी के लिए कि लगातार जो लोग आज ये बातें करते हैं, 2005 से शुरुआत हुई, 2015 तक सारे हीनियस क्राइम्स का रिकॉर्ड, चाहे वो फुलवड़िया थाना हो, पीएसओ नगर थाना हो, नया गांव थाना हो, ऐसा कोई थाना नहीं है जिसमें उनके नाम पे कोई ना कोई केस दर्ज नहीं है। तो इस तरीके की राजनीति आप देख सकते हैं। मैं 2005 और 2015 से लेके 20 तक के क्राइम रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं को, तो लगा ऐसा कि प्रतिनिधि ने सिर्फ और सिर्फ क्राइम करने के लिए जनता का आवरण लिया, जनता का समर्थन लिया और वो दिखता है। और ये कोई मैं बोल नहीं रहा हूं, ये उन्होंने अपना स्वघोषित उनका एफिडेविट है, उनके अपने क्राइम रिकॉर्ड का एफिडेविट है। सब ऑनलाइन है, मीडिया पे है, तमाम जनता लोग हैं जो देखते हैं वो देख सकते हैं। अपने विधायक का अपना एफिडेविट देख सकते हैं, हमने भी एफिडेविट दिया है, मेरा भी सारा खाका सारा रिकॉर्ड उस पर है, उनका भी सारा रिकॉर्ड है। तो जो लोग ऐसे राजनीति किए हैं उनको मटिहानी के लोगों ने 2020 में नकार दिया। महागठबंधन ने जो सीट दिया, उनको महागठबंधन के नेताओं को लग रहा है जब राजकुमार सिंह को कोई यहाँ से हरा सकता है तो उनको चुन के उन्होंने टिकट दिया ताकि जो वोट का बिखराव हो और जो ऐसा परिणाम आए। आपको क्या लग रहा है, लोगों से मिलते हैं तो लोगों का क्या कनेक्शन? लोगों की मानसिकता बदल गई 2020 में। मटिहानी की संस्कृति बदल गई और मटिहानी के संस्कृति और संस्कार में सिर्फ कलम की ताकत है। उन्होंने जो दिया, उनको जो कुछ भी दिया, जो टिकट दिया है, वो उनके क्राइम रिकॉर्ड को देखकर दिया है, उनकी लोकप्रियता देखकर नहीं दिया है, उनके विकास कार्यों को देखकर नहीं दिया है। सस्ती लोकप्रियता और सीरियस क्राइम रिकॉर्ड ड्यूरिंग
जो लेजिस्लेचरशिप रहा उनका। ये देखिए कि एक पढ़े लिखे एजुकेटेड जो अगर चुनाव आप प्रतिनिधि को चुनते हैं तो ये होती है, तो क्या कुछ बातचीत हुई? आप ही बताइए। नहीं, ये निश्चित रूप से जिला प्रशासन भी काफी संवेदनशील है और न्याय की बात होती है। जिला प्रशासन अपना काम, नीतीश जी के सरकार में पूरा जिला प्रशासन और सारे कार्य को दक्षता से करता आया है और करता रहेगा। अभी जो बच्चे की, अभी आपने देखा ही होगा कि जिसका एक व्यक्ति की स्पर्शाघात, विद्युत स्पर्शाघात से उनकी मौत हुई थी, तो उनकी जो आपदा की राशि है उसके लिए हमने कहा था वो सारा सिस्टम को प्रोसेस कर लिया जाएगा और 16 तारीख को जब आचार संहिता समाप्त होगा, हमको लगता है 16 समाप्त होते ही उनको राशि हम लोग दिलवा देंगे। एक अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव खगड़िया में तो बगल में आपका जिला है, वो जो है कह रहे थे जीविका दीदी बहकावे मत आइएगा, 10,000 से कुछ नहीं होगा, हम मंथली देंगे। क्या लग रहा है ये सब चीजें से लोग में लुभावना हो रही है? जान रही है कि वो कभी आने वाले नहीं है, तो बहका तो वो रहे हैं कि अपने आने की बहका दे रहे हैं, वो जा चुके हैं। हम तेजस्वी जी की सरकार न लौटने वाली है, जनता ने मन बना लिया, एनडीए अपार बहुमत से इस बार जीत रहा है और इसके बाद तो उनका पूरा जो बिखरा हुआ कुनबा है पहले से ही वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। तिनका पहले से ही हो चुका है और वो समाप्त होने वाला है। तो जो आने वाले ही नहीं है वो दूसरे के बारे में कुछ कहना उनके लिए, अब मैं क्या कहूं, उनके लिए बड़े नेता हैं वो, लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने लोगों के लिए किया है वो सब कुछ धरातल पर है। जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपये की घोषणा नहीं है उनकी, 10,000 रुपये जीविका दीदियों के खाते में आ चुका है और उसमें लोगों को बहला रहे हैं वो कि वापस लेंगे, ये करेंगे। ये प्रोत्साहन राशि है व्यापार करने के लिए और इसकी कोई वापसी नहीं है, सरकार ने घोषित किया। और जब आप व्यापार करके दिखाएंगे, जब आप व्यापार में उन्नति दिखाएंगे तो 2 लाख रुपए की राशि तक से आपको और भी प्रेरित किया जाएगा और आगे व्यापार बढ़ता है तो जीविका की दीदियों को तो बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं और भी आगे बढ़ सकते हैं वो। चलिए, तो हमारे साथ राजकुमार सिंह जी थे और मटिहानी में हम हैं, तो आपने देखा जो किस प्रकार से जो है ये लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और बीच इंटरव्यू में ही डीएम का फोन आता है और उनसे भी बात करते हैं और क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सहयोगी राजबल्लम के साथ अंशुजा, मटिहानी, बेगूसराय।